चार पत्नियां। हर इंसान के जीवन में चार पत्नी होती हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी चार पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली पत्नी उसमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था का सुधार नहीं पाए। अंततः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों की अतिथि है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उन्हें कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली मंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊंगा। परंतु उससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करे, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम सब एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ यह अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी पत्नी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी, जिसने यह सबसे पहले अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसान मृत्यु का पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही स्वप्न करना होता है। मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने को पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपके लिए यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उनसे भी साथ चलने को पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर कर सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वह मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा यह उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव कर रहा था, क्योंकि कोई तो है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उसके सबसे कम ध्यान दिया। राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। इस कहानी का भावार्थ हमें क्या सिखाती है? वास्तव में यह कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की निम्नलिखित पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर। हम सब खूब सजते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर आखिर में हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सम्मान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र एवं संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर
यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ जुड़ी रहती है। हमसे अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे क्रमानुसार अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यकता भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों को प्यार के संजो के रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कार जो हमारे साथ जाएंगे। उच्च संस्कारित बने। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। थैंक्स।